Hello students, welcome to CR International School online class. How are you beta? I hope everything is fine at your home. Okay बेटा, तो मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर से आपके सामने कक्षा 6 की हिंदी विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का पाठ 1। हम पहले पढ़ चुके हैं पाठ 1 भाषा लिपि और व्याकरण, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। तो क्या है कि इसका हमने अभी तक अभ्यास कार्य नहीं किया है। तो आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम जो है उसी अभ्यास कार्य का काम करेंगे, ठीक है, वही करेंगे अब पाठ 1 का अभ्यास कार्य। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की अपनी बुक ओपन करेंगे, साथ में एक पेंसिल ले लेंगे, ठीक है, और जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वो आप जो है करते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ा था, समझा था भाषा लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है? अपने मन की बात बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा है। भाषा मतलब कि जैसे अब मैं कोई भी बात अपने मन की आपको बताना चाह रही हूँ, आप सुन रहे हो, या आप कुछ बताना चाह रहे हो मुझको, मैं सुन रही हूँ। मैं बोलकर बताना चाहती हूँ या लिखकर बताना चाहती हूँ, वो जैसे भी मैं आपके सामने उस बात को रखना चाहती हूँ, प्रकट करना चाहती हूँ, वो क्या है? भाषा। हमारे मन में कोई भी विचार आते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं, तो वो सब क्या है? भाषा। वो हम बोलकर भी बता सकते हैं, वो हम लिख कर भी बता सकते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। भाषा लिपि, और भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। और व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है क्या कहलाता है? व्याकरण। देखो बेटा, अगर व्याकरण नहीं है हमारे पास तो हम भाषा को ना ही तो शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, ना ही उसको बोल सकते हैं, ना ही इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर व्याकरण नहीं है तो हम उसको बिल्कुल भी शुद्ध रूप से उच्चारण, लिखने या बोलने में किसी तरह भी नहीं कर सकते। इसलिए भाषा को शुद्ध रूप में लिखने या बोलने के लिए व्याकरण का होना जरूरी है। वही भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ठीक है। तो चलो बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक और एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज ओपन करेंगे और साथ में अपने अपने पेंसिल ले लेंगे। तो चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। पेज नंबर देखो 10। इसमें हमारा फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित वाक्य को पूरा करो। भाष धातु का अर्थ है, भाष धातु का अर्थ क्या है? बोलना या कहना। तो भाष धातु का अर्थ क्या आ जाएगा हमारा? बोलना या कहना। फर्स्ट में इसको फिल करते जाओ बेटा आप साथ साथ में। नेक्स्ट है मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन क्या है? अभी मैंने बताया क्या है? भाषा, ठीक है। थर्ड देखो, हमारा भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से 2 रूप बताए? मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक अपने मन की बात बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करना, मौखिक रूप। मौखिक मतलब बोलना, लिखित मतलब लिखना, अपने मन की बात लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करना, लिखित भाषा। तो भाषा के जो है 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। साथ साथ में फिल करते जाएंगे बेटा, इसको अच्छे से समझते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमारा भाषा के लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता उसका डैश है। लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसका स्थायी रहना। मतलब जब कोई भी बात हम लिखकर अगर एक दूसरे के सामने बता देते हैं तो उससे हमें यह स्पष्ट जो है हमारी जो है वो भाषा एक लिखित स्थायी रूप से, मतलब एक प्रूव हो जाती है कि ये चीज हमने लिखकर बोली हुई। तो एक बार हमने बोल दी और फिर हमारे उसका कोई मतलब हमारे पास प्रूफ नहीं रहता हमने क्या बोला क्या नहीं, थोड़ी देर पहले क्या बोला या फिर अभी क्या बोले। लेकिन जो लिखित रूप होता है उसको हम जब लिखकर बताते हैं तो हमारे पास स्थायी हो जाता है कि ये हमने लिख कर कहा था, वो जो है। तो लिखित भाषा का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसका स्थायी रहना। ठीक है, स्थायी
रहना है। नेक्स्ट, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अभी मैंने यहाँ पर बताया था ना लिपि, तो क्या है? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? लिपि। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? ये हमने चैप्टर रीड किया पहले, तब हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो है किस भाषा की कौन सी लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? देवनागरी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भाषा के क्षेत्रीय रूप को डैश कहते हैं। क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। नेक्स्ट देखो, वह भाषा जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना हमें डैश सिखाता है। अभी मैंने बताया था हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान, शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वो किसके द्वारा हो सकता है? व्याकरण के द्वारा। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना में कौन सिखाता है? व्याकरण। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। सेकंड में देखो, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है? जो जो हमारे पास लिखे हुए, तो हमें बताना है भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है या लिखित रूप है। तो अनुच्छेद लेखन, लिखना कौन सा रूप हो जाएगा? लिखित रूप। नेक्स्ट देखो बेटा, गायन, गायन मतलब गाने की कला, तो गाना कौन सा हो जाएगा? मौखिक रूप। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? टेलीफोन पर बातचीत, फोन पर बात करना, मौखिक रूप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक पढ़ना, पढ़ना कौन क्या होता है? लिखित रूप। पुस्तक को हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ना जो है, पुस्तक पढ़ना या अखबार पढ़ना या कोई मैगजीन पढ़ना, वो सब क्या होता है? लिखित रूप। क्योंकि जो है पुस्तक को पहले लिखा जाता है, पेपर में पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसको हम पढ़ते हैं, तो वो लिखित पहले लिखित रूप में आता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा लिखित रूप। पत्र लिखना, लिखित रूप। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे। ये था हमारा फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं थर्ड पर। इसमें क्या है? भाषा और बोलियां छांटकर अलग अलग करो। हमें एक बॉक्स में दोनों चीजें दी हुई, भाषा भी दी हुई है, बोलियां भी दी हुई है, तो हमें, और इस साइड पे हमें ऑप्शन दिए, इधर भाषा, एक साइड से भाषा दी, एक साइड बोली दी हुई, तो हमें उस बॉक्स में से भाषा जो है भाषा के नीचे लिखनी है, बोलियां जो है बोली के नीचे लिखनी है। ठीक है, तो यहां से देखो भाषा, ठीक है, ये भाषा हो जाएगी और ये बोलियां। तो देखो भाषा हमारी कौन कौन सी है? हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, ठीक है, तेलुगु। हिंदी, पंजाबी, उसके नीचे हमारा आ जाएगा तेलुगु। ठीक है, पंजाबी और उसके नीचे हमारा क्या आ जाएगा? तेलुगु। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कन्नड़।
नेक्स्ट अंग्रेजी और फिर उर्दू। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये हमारी क्या है, जो हमने पढ़ी है ये हमारी है भाषा। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखते हैं बोलियां। इधर क्या होता है, ये हमारी बोलियां, पहाड़ी हिंदी, नेक्स्ट हो जाएगी हमारी मारवाड़ी, उसके बाद पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी हो जाएगी। उसके बाद जो है हम करने जा रहे हैं पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी और ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी और ब्रज भाषा। ठीक है, ये थी हमारी पेज नंबर 10 का जो है अभ्यास कार्य, कि पहले तो हमें क्या करना था, वाक्यों को जो है हमें फिल करना था, वाक्यों को पूरा करना था कि उनमें कौन कौन से वाक्य सुटेबल है, जो भी उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी शब्द उसमें आ रहे हैं वो हमें फिल कर रहे थे। तो भाष धातु का अर्थ है बोलना या कहना, मन के भाव बोलकर या लिखने का कहने का साधन क्या है, भाषा। भाषा के दो रूप है, मौखिक रूप और लिखित रूप। नेक्स्ट है लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसका स्थायी रहना। ठीक है, भाषा को, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि। हिंदी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ठीक है बेटा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली। क्या कहते हैं, बोली। वह भाषा जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना हमें कौन सिखाता है, व्याकरण। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड देखो, भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है, जो ये शब्द लिखे उनमें। ठीक है, अनुच्छेद लेखन, लिखित भाषा, गायन, मौखिक भाषा, टेलीफोन पर बातचीत करना, मौखिक भाषा, पुस्तक पढ़ना, लिखित रूप, पत्र लिखना, लिखित रूप। पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, ये सब क्या है, हमारे लिखित रूप है, क्योंकि इनको लिखा जाता है तब हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा और बोलियां अलग करके, बॉक्स में हमें दोनों चीजें दी हुई है, उनको अलग अलग करके लिखना है। भाषा के नीचे हमें भाषा लिखनी है, बोली के नीचे हमें बोलियां लिखनी है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पेज नंबर 10 चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज का। तो कंप्लीट आज हम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, तो एक साथ अगर मैं कराऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आज की क्लास में सिर्फ मैं इतनी ही करा रही हूँ। लेकिन जितनी भी मैंने कराई है वो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। कहीं कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लेना, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं फिर भी समझाऊंगी आपको, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।